कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 21वां अध्याय चल रहा है, जिसमें भौमेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में बतलाया गया है। तो सूत जी बोले, हे ब्राह्मणगण, उसके बाद भगवान शंकर अपने गणों के साथ कामरूप देश में जाकर राजा के पास छिपकर रहने लगे। किंतु राजा तो शिव ध्यान में संलग्न था। इधर किसी ने जाकर दानव भीम से कहा कि हे दानवराज, आपके मारने के लिए राजा छुपी तौर से कुछ अनुष्ठान आदि उपाय कर रहा है। तब तो भीम क्रोध में आकर राजा के पास पहुंचा और बोला, हे दुष्ट राजा, तो किस प्रकार के ध्यान में संलग्न है और किस अभिप्राय से कर रहा है? सच सच बता, नहीं तो देख यह तलवार मेरे हाथ में है, इसी के द्वारा तेरा वध निश्चित है। सच सच बता देने पर तू छोड़ दिया जाएगा। तब उस दैत्य को इस प्रकार की बात सुनकर मन ही मन में राजा ने शिव से प्रार्थना की कि हे स्वामिन, अब मेरी रक्षा आपके अधीन है, मुझे आपकी ही शरण का आश्रय है। इस प्रकार प्रार्थना करके निर्भय होकर राजा ने दानव को फटकारते फटकारते कहा कि हे दैत्य, मैं तो जगत की रक्षा करने वाले भगवान शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। यह सुनकर अभिमानी भीम ने कहा, हे नीच राजा, उस शिव को मैं भली भांति जानता हूँ, जिसके आश्रय से तू मुझे जीतने की इच्छा कर रहा है। वह तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसका पूजन आराधना छोड़ दे, नहीं तो तुम्हें भारी दंड दिया जाएगा। तब राजा बोला, क्या मैं अपने रक्षक स्वामी का अधीन आराधन करना छोड़ दूंगा? यह तो कभी नहीं होगा। मुझे तुम्हारा कुछ भी भय नहीं। यह सुनकर उस दानव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार शिव निंदा करते करते पार्थिव शिवलिंग पर चला दी। उसी समय पार्थिव लिंग से सदाशिव प्रकट हो गए। उस दैत्य की चलाई तलवार को पकड़कर तोड़कर गिरा दिया। तब दैत्य के चलाए त्रिशूल ने भी अपने त्रिशूल द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। उसकी शक्ति के भी अपने बाणों द्वारा लाखों टुकड़े करके गिरा दिए। इधर शिवगणों ने दानव की सेना के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम से तो पर्वत, वन एवं समुद्र के साथ भृगमंडल भी कांप उठा। ऋषि तथा देवतागण भी आश्चर्य में आकर व्याकुल हो गए। उस समय नारद जी ने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे स्वामिन, आप अब अत्यंत शीघ्र इस दैत्य का वध करें। तब नारद जी की प्रार्थना से सदाशिव जी ने हुंकार शब्द किया। अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वालाएं एक वन में दूसरे वन में प्रवेश करते करते सेना के साथ उस भीम दैत्य को भस्म कर गई। हे ब्राह्मणगण, उसी भस्म के द्वारा उस वन में अनेकों प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गईं।
जो कि समस्त प्रकार के रोगों को नाश करके सबका मंगल करने वाली हैं। उसके बाद ऋषि एवं सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और बोले, हे नाथ, चराचर जगत के कल्याण करने के लिए आप सदा के लिए यहाँ विराजें। इस प्रार्थना से शिव वहाँ सदा के लिए स्थिर हुए। तभी से आपका संसार में भीम शंकर नाम जगत के कल्याण करने वाले दुख विनाशक हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये 22वां अध्याय है, जिसमें काशीपुरी में शिवागमन का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, सत्य सनातन विकार रहित सदाशिव ने स्त्री पुरुष के भेद से स्वरूप धारण करके प्रकृति तथा पुरुष को पैदा किया। उन्होंने विचार किया कि हमारे माता पिता कौन होंगे, जो कि दिखाई नहीं देते। तब तो वे बहुत व्याकुल हुए। इतने में आकाशवाणी हुई कि तप करने से जगत उत्पन्न होता है, इसी कारण तुम भी तप करो। तब दोनों बोल उठे, स्वामिन, तब तो हम करें, पर कहाँ बैठकर करें? हमें तो कहीं स्थान भी नहीं दिखाई देता। सूत जी बोले, प्रकृति पुरुष अभी इस प्रकार कह ही रहे थे, तब भगवान शंकर ने सभी सामित्रगणों से भरपूर अत्यंत प्रकाशमान परम सुंदर एक नगर रचकर उन दोनों के सामने उपस्थित कर दिया। तब दोनों शिव स्मरण करके उस नगर में तप करने लग गए। इस प्रकार तप करते करते उन्हें बहुत सा समय लगा। तब अधिक परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकल आईं। तब उन्होंने विस्मित होकर सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि टपक पड़ी। इसी कारण इस स्थान का नागमणि कर्ण का नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह परम पवित्र तीर्थ है। 5 कोस का विस्तीर्ण वह नगर जल के प्रवाह में बहने लगा। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे दृढ़ कर लिया। उसके बाद तप के अधिक परिश्रम के कारण भगवान विष्णु तथा उनकी पत्नी प्रकृति उसी नगर में सो गए। तब भगवान शंकर की प्रेरणा हुई तो भगवान विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। 50 करोड़ योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड रच डाला, जिसमें अद्भुत 114 लोक निर्मित थे। तब भगवान शंकर ने विचार किया कि संपूर्ण जीव तो कर्मों के बंधनों में जकड़े रहेंगे, तो वे मुझे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतार कर ब्रह्मांड से अलग रखी। फिर उसी में अपनी अभिमुक्त ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। तब मुक्ति की अभिलाषा वालों को इस काशी का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार की आज्ञा शंकर जी ने की। हे ब्राह्मणों, यह काशी जी तो ब्रह्मा जी के दिन व्यतीत होने पर भी प्रलय काल में नष्ट नहीं होगी। करोड़ों प्रकार के हत्यादिकों के पाप महापाप इसी के सेवन से नाश हो जाते हैं। मोक्ष देने में तो यह पुरी प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ है। इसकी महिमा सहस्त्रों वर्ष तक तो कही नहीं जा सकती। सूत जी बोले, यह तो मैं संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ
कहता हूँ जो परमात्मा समस्त प्राणियों के मध्य में तो सत्व रूप से हैं और बाहर तामस रूप से हैं, वही कैलाश के स्वामी हैं। तब सत्वादि गुण युक्त होते हुए भी गुणातीत कालाग्नि रूप रुद्र जी ने स्तुति करते हुए कहा कि हे स्वामी विश्वनाथ, मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। जगत का कल्याण करना आपके अधीन है। इसी निमित्त से मातेश्वरी श्री पार्वती जी के साथ इस पवित्र काशीपुरी में आप सदा के लिए विराजें। हे ऋषियों, तब विश्वनाथ शंकर भगवान श्री रुद्र जी की प्रार्थना से जगत के कल्याण के लिए उसी काशीपुरी में विराजमान हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। आगे 23वां अध्याय है, जिसमें श्री विश्वेश्वर शिवलिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। आगे की कथा सुनिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।